चलो, आज हम लोग देखेंगे माडुलन, माडुलन गुणांक जिसको कहते हैं, है ना। माडुलन गुणांक, या इसी को माडुलन सूचकांक, या इसी को माडुलन की गहराई कहते हैं। इतना सारा है ये। सूचकांक है ना वो। सो आने ताने नहीं है। ठीक। इसका परिभाषा क्या होगा? परिभाषा होगा माडुलन संकेत का आयाम, माडुलन, माडुलक संकेत के आयाम व वाहक संकेत के आयाम को माडुलन गुणांक या सूचकांक या गहराई कहते हैं, है ना। तीनों में से कोई सा भी लिख लेना, कहते हैं। ठीक। अच्छा, जब भी हम लोग कहीं जाते हैं तो किस में जाते हैं? गाड़ी में या बस में या ट्रक में, किसी में भी जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं। तो कौन ऊपर होता है? गाड़ी ऊपर रहता है कि हम लोग ऊपर रहते हैं? हम ऊपर रहते हैं। गाड़ी कहाँ होता है? नीचे, मतलब वाहन जो है नीचे होता है। तो इसमें भी अनुपात में भी वही करना, वाहक जो संकेत है वो नीचे रहेगा। मतलब वाहक संकेत का आयाम, वाहक संकेत का आयाम, और ऊपर में क्या रहेगा? माडुलक संकेत का आयाम। ठीक। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको ऊपर इसको नीचे कर डालते हैं, तो सीधा वो, इससे याद रखना, गाड़ी मोटर में कहीं जाओगे तो गाड़ी नीचे रहता है, हम ऊपर रहते हैं। ठीक। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? माडुलन गुणांक। माडुलन गुणांक या माडुलन सूचकांक या माडुलन की गहराई भी कहते हैं, है ना इसी को। ठीक। तो माडुलन संकेत, इसको हम लोग शॉर्टकट में अगर देखना चाहें, है ना, तो ए एम बटे ए सी कर सकते हो। ए एम बटे क्या कर सकते हो? ए सी, है ना। ए एम मतलब माडुलन का है, और वाहक संकेत मतलब जो कैरी करके हमको ले जाता है, इसलिए इसको एसी कहते हैं। ठीक। अच्छा, इसी को हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ए मिनिमम, देखो रुको मिटा के बता रहा हूं। इसी को हम लोग कह सकते हैं ए मैक्सिमम माइनस ए मिनिमम बटे ए मैक्सिमम प्लस ए मिनिमम। अच्छा, मॉडुलन गुणांक को म्यू से प्रदर्शित करते हैं ना, तो म्यू बराबर ये हो जाएगा। या तो ये ले सकते हो या इसको ले सकते हो। ठीक, दोनों नोट करो इसको, फिर बताते हैं। अब देखो, इसमें समझो एक चीज, यहां पर ए मैक्सिमम माइनस ए मिनिमम और ए मैक्सिमम प्लस ए मिनिमम क्यों हुआ, है ना। देखो, हम लोग जब अध्यारोपित करते हैं, व्यतिकरण का घटना होगा, जहां पर तीव्रता हमको अधिकतम और क्या होगी? न्यूनतम प्राप्त होगी, है ना। मॉडुलम संकेत के लिए तीव्रता कैसी होगी? न्यूनतम। और वाहक संकेत के लिए तीव्रता कैसी होगी? अधिकतम। क्योंकि वाहक संकेत की आवृत्ति क्या होती है? ज्यादा होती है ना। मॉडुलन करने के लिए वाहक के साथ तो जोड़ते हैं, इसलिए यहां पर मैक्सिमम प्लस मिनिमम होगा, और यहां पर मैक्सिमम माइनस क्या हो जाएगा? मिनिमम। जहां ए जो है आयाम को प्रदर्शित करता है ना। ए एम मतलब मॉडुलक संकेत का आयाम है, और सी, ए सी जो है वो वाहक संकेत का। वाहक मतलब कैरी करके ले जाएगा उसको, है ना, पकड़ के लेके जाएगा, कैरी, इसीलिए हम लोग एसी डाल देते हैं। ठीक। ये हो गया हम लोग का। पेपर में पूछ देता है माडुलक गुणांक या माडुलक संकेत क्या है, इसका व्यंजक मतलब उसका सूत्र उत्र लिखिए करके, एक दो नंबर में, तो उसको देख लेना, 2 या 3 नंबर में। ठीक, है ना। ये हो गया। अच्छा, उसके बाद इसी में उसका चित्र बनेगा, ब्लॉक आरेख। इसका ब्लॉक आरेख बनेगा, ब्लॉक आरेख बताया नहीं है तो चलो लिखो ब्लॉक आरेख। प्रेषित्र करने, लिखो पहले प्रेषित्र ब्लॉक आरेख देखते हैं पहले, मोर शब्दों नहीं बना थे। प्रेषित्र ब्लॉक आरेख, प्रेषित्र ब्लॉक आरेख। ठीक। ब्लॉक आरेख पहले देखेंगे हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे।
तो पहले तो प्रेषित्र मतलब भेजने वाला, है ना, भेजेगा, और एक ग्रहण करेगा, अभिग्राही और प्रेषित्र। तो पहले प्रेषित्र का ब्लॉक आरेख देखेंगे, फिर हम लोग किसका देखेंगे, अभिग्राही का ब्लॉक आरेख देखेंगे, है ना। तो प्रेषित्र का ब्लॉक आरेख पहले हेडिंग डालो और उसी में लिखते हैं, है ना। पहले होगा, देखो यहां से आएगा, यहां रहेगा आयाम मॉड्यूलन, बनाते जाओ चलो। ये रहेगा ई एम, ए एम सॉरी, है ना, ए एम रहेगा, और यहां से आयाम मॉड्यूलन होगा, और उसके बाद वो शक्ति का प्रवर्धक होगा, फिर प्रेषित एंटीना में भेजा जाएगा यहां से। हाँ, शक्ति प्रवर्धक, फिर यहां से वो किसको प्राप्त होगा, एंटीना को, है ना, यहां से ऐसे। और इसी आयाम मॉड्यूलन में एक हम लोग का और जुड़ेगा, जो रहेगा वाहक तरंग, ठीक, जो क्या होगा हम लोग का एसी, ठीक। भेजना होता है तो कैसे कैसे भेजते हैं, माडुलित तरंग, है ना, जिसका माडुलन होना है, और क्या है, वाहक तरंग। माडुलित तरंग का आयाम कम होता है, वाहक तरंग का आयाम अधिक होता है ना, इसकी आवृत्ति अधिक होती है। दोनों को हम लोग क्या करते हैं, अध्यारोपण करके भेजते हैं। आयाम माडुलन होता है जिससे उसकी शक्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और शक्ति बढ़ती है, फिर उसको क्या करते हैं, एंटीना के माध्यम से भेज देते हैं। ये हम लोग का है प्रेषित्र का ब्लॉक आरेख, भेजने के लिए। अब जो ग्रहण करेगा उसके लिए होगा हम लोग का, समझे, ये माडुलन का प्रक्रिया हो रहा है, वी माडुलन नहीं है, माडुलन। माडुलन में क्या करते हैं हम लोग, इसको सीधा भेजेंगे तो एनर्जी का लॉस होगा, इसलिए इसको क्या करेंगे, एक तीव्र या उच्च आवृत्ति वाली तरंगों के साथ भेजेंगे। तो उच्च आवृत्ति वाली तरंग कौन सी है, वाहक तरंग। इन दोनों के साथ जब अध्यारोपित करोगे तो क्या कहलाएगा, वो आयाम मॉड्यूलन, है ना, जिसमें आयाम बदलता है ना। अब यहां पर से उसका क्या हो जाएगा, शक्ति का प्रवर्धन होगा, मतलब उसकी जो एनर्जी को जो लॉस हो रहा था वो लॉस ना होकर एनर्जी जनरेट होगा, वो शक्ति का प्रवर्धन होगा, शक्ति बढ़ेगा, और फिर बढ़ने के बाद हमको एक स्थान से दूसरे स्थान तक, चाहे कितनी भी दूरी तक हो, हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो ये था प्रेषित्र का ब्लॉक आरेख। उसके बाद बनाएंगे किसका, अभिग्राही का ब्लॉक आरेख, ठीक। पहले इसको बनाओ, प्रेषित्र का ब्लॉक आरेख, उसके बाद हम लोग अभिग्राही का ब्लॉक आरेख देखते हैं, चलो। अब देखो अब अभिग्राही का ब्लॉक आरेख देखो। हेडिंग डालो, अभिग्राही ब्लॉक आरेख। है ना, अभिग्राही आलेख। इसमें क्या होगा, अब जो प्राप्त करेगा वो भी तो एंटीना से ही प्राप्त करेगा, भेजे लास्ट में तो एंटीना से भेजे। अब जो प्राप्त करेगा वो एंटीना से प्राप्त करेगा, तो इसमें एंटीना पहले रहेगा, और एक ऐसा एंटीना है अभिग्राही एंटीना। इस अभिग्राही एंटीना से हमको प्राप्त होगा। इसको पहले तो हम लोग प्रवर्धन करेंगे, प्रवर्धक मतलब जो हमको सिग्नल प्राप्त हो उसका प्रवर्धक करेंगे, मतलब उसकी शक्ति को हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। बढ़ाने के बाद उसमें क्या करेंगे, एक अवस्था आएगा जिसको हम लोग कहते हैं आई एफ अवस्था। सबको बताऊंगा क्या क्या है उसको, उसके बाद फिर तुम लोग बना। आई एफ अवस्था, आईवीएफ नहीं, अरे आई एफ है खाली, है ना। इसको हम लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज डिवाइस, है ना, आई एफ अवस्था। इसमें हम लोग क्या करते हैं, वाहक तरंग की जो उच्च आवृत्ति है, जो हम लोग वाहक तरंग का कैसा था, आवृत्ति उच्च था, उच्च आवृत्ति की वाहक तरंग से हम लोग जो प्राप्त करना है उसको अलग करेंगे, है ना। अलग करेंगे तो क्या होगा, उसका सिग्नल कैसा होगा, कैसा होगा उसका सिग्नल, नहीं नहीं नहीं, वी मॉड्यूलन नहीं कर रहे हैं अभी, खाली हम अलग कर रहे हैं, है ना। उसके बाद हम लोग इसको संसूचक में भेजेंगे, यही हम लोग का करेगा वी मॉड्यूलन का कार्य। और संसूचक से संसूचक है, और संसूचक से हम लोग फिर क्या करेंगे, इसका प्रवर्धक करेंगे फिर एक बार, और उसके बाद ये हम, अच्छा ये तीर का निशान दे देना, है ना, कहां कहां से प्राप्त हो रहा है ये। और इसके बाद फाइनल स्टेज में हमको क्या प्राप्त होगा, आउटपुट प्राप्त होगा, है ना, ये वाला आउटपुट, पुट पुट कर ही
जी है, वही आउटपुट के नाती निर्गत जिसको कह सकते हो, है ना। समझो कैसा कैसा होगा। सबसे पहले तो हमको जो सिग्नल प्राप्त होगा एंटीना से, अभिग्राही एंटीना से हमको क्या प्राप्त होगा, सिग्नल प्राप्त होगा। इसमें कुछ वांछित चीजें रहेंगी, तो इसका प्रवर्धन करेंगे। पहले इसकी शक्ति को बढ़ाएंगे, शक्ति बढ़ाने के बाद आईएफ अवस्था में लेके जाएंगे। आईएफ अवस्था क्या करेगा, ये क्या करेगा, थोड़ा सा अलग करेगा, जो वांछित अवयव हैं इससे सिग्नल को अलग करेगा, फिर यहां पर आएगा। अच्छा, ये करेगा क्या, एक काम और क्या करेगा, एक काम, वाहक तरंग जो हम लोग लेके आए हैं, है ना, वाहक तरंग जो हम लोग लेके आए हैं, इसकी आवृत्ति कैसी थी, अधिक थी, क्योंकि हम लोग दूर भेजने के लिए किए थे। अब हमको तो मिल गया है, तो अधिक आवृत्ति की हमको जरूरत नहीं है। तो ये आईएफ अवस्था क्या करेगा, वाहक तरंग की जो अधिक आवृत्ति है उसको किस में बदलेगा, निम्न आवृत्ति में बदलेगा। अब निम्न आवृत्ति में बदला, निम्न आवृत्ति में बदलेगा, फिर इसको कहां भेजेंगे, संसूचक विमाडुलन। यहां पर क्या करेगा, ये वाहक तरंगों को जो हम लोग का संकेत सिग्नल है जो हम हमारे लिए जरूरी है, उसको क्या करेगा, अलग करेगा। अब अलग करने के बाद जब वो प्रवर्धक में आएगा, तो यहां पर हम लोग क्या किए हैं, वाहक तरंग का फ्रीक्वेंसी को कम किए थे। अब कम किए थे, यहां पर फिर उसको अलग किए हैं। तो जो हमको मूल सिग्नल प्राप्त हो रहा है, मतलब जो हम वहां से भेजे थे, जो हमारे लायक था, जानकारी के लायक, वो सिग्नल को हम लोग तो यहां पर कमजोर कर दिए है ना। अब कमजोर सिग्नल हमको प्राप्त हो रहा है, तो फिर इसको कहां भेजोगे, प्रवर्धक में। प्रवर्धक फिर क्या करेगा, उस कमजोर सिग्नल को शक्तिशाली सिग्नल बनाएगा, फिर हमको वो क्या करेगा, देगा। तो हमको जैसा वहां से आवाज सुनाए निकला है, वैसी आवाज, जैसे यहां से मैं हेलो बोल रहा हूं, सामने वाला भी हेलो सुन रहा है उतने ही फ्रीक्वेंसी में। उसका रीजन यही है। यहां से जब हम भेजते हैं तो उसका मॉड्यूलन करते हैं, वाहक तरंग के साथ अध्यारोपित करके उसको भेजते हैं उच्च आवृत्ति की। अब वहां जो आएगा, वहां पर मान लो अभिग्राही एंटीना लगा है कहीं पर टावर, वहां से वो प्रवर्धन होगा, प्रवर्धक होगा, मतलब उसकी सिग्नल को, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर भेजेगा, शक्ति को बढ़ाएगा। शक्ति को बढ़ाएगा, आईएफ अवस्था क्या करेगा, उसको वाहक तरंग को, अब तुम्हारे मोबाइल फोन में पहुंचना है वो, है ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को लो करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी का थोड़ी दे देगा तुमको सीधा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को कम करेगा, डाउन करेगा। तो जब उसकी आवृत्ति को कम करेगा, फिर संसूचक में जाएगा, संसूचक उसका क्या करेगा, विमाडुलन, क्योंकि तुम्हारे जो जानकारी के लिए है तुम उसी को तो लोगे, पूरी दुनिया भर का बात थोड़ी सुनोगे। तो जो तुम्हारे लायक है या जो तुम्हारे लिए आया है, उसी को वो अलग करेगा, वाहक तरंग से अलग करेगा, तो क्या हो गया, विमाडुलन। यहां पर हम लोग पहले से ही फ्रीक्वेंसी को लो करके रखे हैं, अब तुम्हारे में जाना है तो फ्रीक्वेंसी जहां से उतना से आया है उसी फ्रीक्वेंसी में तुमको देना है, तो उसका प्रवर्धक करेंगे, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, मतलब जितना आवाज में वो बोला है उतना आवाज में तुमको सुनाई दे। तो यहां पर से फिर हमको आउटपुट प्राप्त होगा। ठीक, ये है हम लोग का किसका, अभिग्राही का ब्लॉक आरेख। ठीक, इसके बाद टीवी टावर ऊंचाई प्रसारण दूरी में संबंध देखेंगे, फिर इंटरनेट देखेंगे, फिर चैप्टर हो गया पूरा क्लोज अपना। ठीक, चलो अब अगला देख लो, टीवी टावर की ऊंचाई और प्रसारण दूरी में संबंध। हेडिंग डालो। हाँ हाँ हाँ, आज चैप्टर झंडी मुंडी करना है पूरा। चलो हेडिंग डालो। पिछले साल इसको आएगा करके बोला था, वाइज गया था। अब इस साल देखो रिपीट करेगा तो कर देगा, नहीं तो हम लोग के पास इंपॉर्टेंट वाला है ना, 3 ठो। क्या क्या, व्योम तरंग संचरण, आकाश तरंग संचरण वाला है ना, 3 ठो। हाँ, उसको कर ले रहना, हो सकता है। हाँ हाँ, तो कर लिए रहना ना, क्योंकि पिछले बार टीवी टावर की ऊंचाई प्रसारण दूरी दे दिया था ना, उसको मैं बोला था कर लेना करके, वो फंस गया था। तो इस साल ये तीनों को करके देखना, हो सकता है इसमें से एक फंस जाए, है ना। हेडिंग डालो, टीवी टावर की ऊंचाई प्रसारण दूरी में संबंध। टीवी टावर की ऊंचाई व प्रसारण दूरी, टूरी नहीं है ना, दूरी है, में संबंध। रिलेशन बिटवीन टीवी टावर की ऊंचाई और प्रसारण दूरी। दूरी रे, टूरी नो है, दूरी हो गया। हो गया। हम्म, चलो लिखो। पहले चित्र वित्र बना के समझा दो, उसके बाद लिखवाऊं क्या। मान ले पृथ्वी है ना, अब गोल मटोल रहेगी पृथ्वी, इधर से ऐसे गोल है, मेरे जैसे नहीं बह, ये इसका केंद्र क्या है, ओ, और इसकी त्रिज्या क्या होगी, आर होगी, है ना। इस पर मान लो यहां से एच ऊंचाई पर,
यहां से h ऊंचाई पर एक टावर गड़ा है a, और इसको क्या मान लेते हैं d। ठीक, एक AD है, इसके मतलब पृथ्वी की सतह पर। अब पृथ्वी कैसा है, पृथ्वी एक है जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है ना, जिसकी सतह पर h ऊंचाई का एक क्या है, हम लोग का क्या है, टावर है, खंभा नहीं, हम लोग का क्या है, टीवी टावर है ना। हाँ, तो ये क्या है, टावर है। ठीक, तो देखो, अब देखो पृथ्वी कैसा है, हम लोग का वक्राकार है ऐसे, तो जो भी सिग्नल पहुंचना है हम लोग का कैसे पहुंचेगा, ए से इधर पहुंचेगा। ज्यादा उधर हो गया, थोड़ा सा इधर कर देते हैं हम लोग। चलो छुआ दो यहां, और ए से किधर पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, ऐसे ही पहुंचेगा ना। यहां पर पहुंचा है इसको बी मान लेते हैं, और यहां पर पहुंचा है उसको क्या मान लेते हैं, सी। तो ये अगर आर है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी कितना होगा, आर, और यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस कितना होगा, आर। समझे इतना, है ना। बस यही पतंग जैसा है, हम लोग का पतंग जैसा बनाना है, फिर हम लोग का वहां से बन जाएगा। ठीक, अगर यहां से लंब डाले तो ऐसे डैश डैश करके होगा, यहां से लंब डालेंगे डैश डैश करके होगा, लेकिन डालने की जरूरत नहीं है अपने को। ठीक, अब यहां पर समझो, यहां पर जो बनेगा ये समकोण बनेगा, दोनों समकोण क्यों बनेगा, क्योंकि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा त्रिज्य लंब होती है, पढ़े हो, है ना। वृत्त की त्रिज्या जो है, मान लो वृत्त की त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। यहां से क्योंकि ये पृथ्वी कैसा है, वक्राकार है, वक्र की आकृति में है ना, तो यहां से जो सिग्नल जाएगा वैसे करके जाएगा, ऐसे करके जाएगा, तो दोनों किनारे को ऐसे स्पर्श करते हुए गुजरेगा। तो यहां से जो त्रिज्या होगी वो उसकी स्पर्श रेखा पर लंब होगी, मतलब सीधा सीधा यहां यहां 90-90 का बन रहा है ना। और 90 के सामने वाला हमेशा क्या बनता है, कर्ण बनता है, तो कर्ण हम लोग का कौन सा बनेगा, ये वाला AO। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम लोग का आ जाएगा। हमको क्या करना है, टीवी टावर की ऊंचाई प्रसारण दूरी में संबंध, मतलब D और H, इसी में रिलेशन ज्ञात करना है, रिलेशन बिटवीन D और H, है ना। ये समझ गए। चलो चित्र को पहले बनाओ, फिर माना फलाना लिखवाता हूं, या चित्र के लिए छोटा सा जगह छोड़ दो, फिर माना फलाना लिखवाता हूं, कैसे करोगे, तो माना फलाना को कैसे करोगे, देखो। हाँ, चित्र आ जाएगा ना, चित्र के लिए थोड़ा सा जगह छोड़ दो, माना फलाना लिखो, चलो फिर उसके बाद व्यंजक बताता हूं। लिखो, माना एक पृथ्वी जिसका केंद्र O, कैपिटल O लेना ना, माना एक पृथ्वी, माना एक पृथ्वी जिसका केंद्र कैपिटल O, जिसका केंद्र कैपिटल O तथा त्रिज्या कैपिटल R है, तथा त्रिज्या कैपिटल R है ना, तथा त्रिज्या कैपिटल R है। ठीक, पूर्ण विराम कर दो। इसकी सतह पर, इसकी सतह पर एक टीवी टावर, इसकी सतह पर एक टीवी टावर AD बराबर H, AD बराबर H, हाँ, AD बराबर H है, या स्थित है लिख सकते हो, या है करके लिख सकते हो। ठीक, उसके बाद देखो, ये जो टीवी टावर है, इससे जो सिग्नल निकल रहा है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना दूरी तय कर रहा है, मान के चलो D दूरी तय कर रहा है, यहां से यहां तक पहुंचने में, तो यहां से यहां तक भी पहुंचने में कितना दूरी तय करेगा, D दूरी ही तय करेगा। ठीक, समझे, उसी में लिखो, चलो पूर्ण विराम करके। माना टीवी टावर द्वारा, माना टीवी टावर द्वारा प्रेषित सिग्नल, प्रेषित सिग्नल D दूरी तय करके, D दूरी तय करके पृथ्वी पर पहुंचता है, या पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है, जैसा भी लिखो, पृथ्वी पर पहुंचता है लिखो खाली।
हो गया, पहुंचता है। तब देखो उस कंडीशन में क्या होगा, ए बी और ए सी बराबर होगा, ए बी बराबर ए सी बराबर कितना, डी, क्योंकि दोनों की दूरी क्या है, समान है। तथा ओ बी बराबर ओ डी बराबर ओ सी, सब क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ठीक, अब समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, ए ओ बी या ए ओ सी, कोई सा भी ले लो, हम लोग ए ओ बी ले लेते हैं, है ना। अब समकोण त्रिभुज ए ओ बी में क्या लगाएंगे, गोरस लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय से। है? आधा किलो का घी लगाओ पूरा देसी तड़का मार के, है ना। कर्ण का वर्ग, अब देखो कर्ण कौन सा होगा, ए ओ, तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा, लंब का वर्ग और धन ओ बी, कितना है, आधार का वर्ग, ए बी का वर्ग। ठीक, अब समझो ए ओ, अब समझना, ए ओ यहां से यहां तक का है, ए डी एच है और डी ओ आर है, तो पूरा ए ओ कितना बनेगा, आर प्लस एच के बराबर होगा। मतलब ए ओ जो बनेगा वो बनेगा हम लोग का आर प्लस एच के बराबर, पूरे का होल स्क्वायर। ओ बी कितना है, तो ओ बी कितना है, आर, तो ये हो गया आर का वर्ग, प्लस ए बी कितना है, तो ए बी कितना है, डी, तो ये हो गया डी का वर्ग। समझे इतना, है ना। अब इसको तोड़ो, यहां पर दे देना कहां से आया, चूंकि ए ओ बराबर हो जाएगा आर प्लस एच के बराबर। ठीक, अब ये हम लोग का वर्ग समीकरण है, ये सॉरी सर्व समीका है, टूटेगा। हाँ, ए का वर्ग यहां तक दिख रहा है ना पूरा, हाँ, ए का वर्ग प्लस टू ए बी धन बी का वर्ग बराबर आर का वर्ग प्लस डी का वर्ग। हो गया, दोनों साइड से हम लोग का आर स्क्वायर खत्म, क्योंकि इसको इधर लाओगे तो माइनस में होगा, कट गया वहीं से। हम लोग के पास बचेगा क्या, टू आर एच प्लस एच का स्क्वायर बराबर डी का स्क्वायर, है ना। अब देखो यहीं पर, क्योंकि आर बड़ा है किससे, एच से, क्योंकि पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो बहुत ज्यादा है, किसकी तुलना में, इसकी तुलना में, तो एच को हम लोग क्या लेंगे, नगण्य लेंगे। अगर एच नगण्य है तो एच स्क्वायर का मान भी क्या होगा, छोटा होगा, है ना। चूंकि आर बराबर एच, तब एच छोटा होगा तथा एच स्क्वायर का भी मान क्या होगा, अत्यंत छोटा होगा, होगा ना। क्योंकि किसी छोटी संख्या का वर्ग करोगे तो और छोटा हो जाता है, बताया था। जैसे 0.2 है तो इसका वर्ग करोगे तो 0 कितना आएगा, 4 आएगा। लेकिन 0.02 और छोटा है तो इसका करोगे 0.00 कितना आएगा, 4, वर्ग करोगे तो और छोटा हो जाता है, तो इसलिए छोटा होगा। तब एच स्क्वायर को क्या लेने पर, गणवा बाजा बजाने पर, नगण्य लेने पर, नगण्य लोगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये खत्म, तो हमारे पास बचेगा 2RH बराबर कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर, या जमा के लिखोगे तो डी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2RH, इसको मानो समीकरण 1, है ना। या अच्छा ये अलग है ना, या ठीक, या डी बराबर कितना हो जाएगा, रूट में 2RH, ये हो जाएगा। ठीक, यह टीवी टावर की ऊंचाई प्रसारण दूरी में संबंध। ठीक, अच्छा एक चीज और हम लोग कर सकते हैं यहीं पर, क्योंकि देखो 2 और आर कैसा है, दो तो संख्या है, और आर कैसा है, पृथ्वी की त्रिज्या, ये दोनों कभी भी नहीं बदलेगा, चाहे इसकी ऊंचाई बढ़ाओ घटाओ, पृथ्वी की त्रिज्या जो है वही रहेगा। तो अगर इसको नियतांक के बराबर लें तो डी जो है वो अनुक्रमानुपाती हो जाएगा किसके, रूट एच के, या करके इसको लिख सकते हैं इसे। ठीक, यही टीवी टावर की ऊंचाई और प्रसारण दूरी में क्या है, अभिष्ट संबंध है। मतलब टीवी टावर प्रसारण की जो दूरी होती है, ये यहां से यहां तक का प्रसारण तो कर रहे हैं ना, या जो प्रसारण की दूरी है ये टीवी टावर की ऊंचाई के वर्गमूल के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, ये इतना नोट करो। इसमें और है, अगर पृथ्वी की सतह पर घेरा गया क्षेत्रफल निकालोगे तो वो और बढ़ जाएगा, है ना।
इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चित्र वित्र बना लेना। चलो देखो, आ, अब देखो इंटरनेट है ना, थोड़ा बहुत देख लो। इसमें ना बाई चांस एक क्वेश्चन है, इसको पूछ सकता है। वैसा तो दिया नहीं है। सेल फोन किसे कहते हैं, इसके उपयोग करके दे सकता है। वैसे आया तो नहीं है अभी तक। वीडियो देखने में, वो सब देखने में, मतलब चैटिंग करने में, जितना भी है वो सब तो तुमको पता रहेगा, मोबाइल यूज कर रहे हो तो, है ना। वीडियो ऑडियो सुनने में क्या क्या में उपयोग होता है, और रथिया रथिया गुठियाने में, है ना। चैटिंग, साइटिंग के साथ चैटिंग करने में है ना। चुप रहे। अगला हेडिंग डालो इंटरनेट। इंग्लिश में इसको इंटरनेट कहते हैं वही कहते हैं ना। ठीक, इंटरनेट। चलो लिखो इसी में, मतलब विश्वव्यापी नेटवर्क है ना ये। ठीक, विश्व भर में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर ऐसे करके जुड़ा नेटवर्क को ही हम लोग इंटरनेट कहते हैं। ठीक, चलो लिखो, यह यह को काट दो, यह को काट दो, दूसरा बता दे रहा था। नहीं, दो परिभाषा है ना, उसको मत लिखो, पहला वाला हार्ड जाएगा, दूसरा लिखो। चलो, यह मत करना है ना तारों के द्वारा, तारों के द्वारा, द्वारा नहीं है ना, द्वारा है, या वायरलेस व्यवस्था, मतलब बिना तार का, बेतार भी कहते हैं इसको। वायरलेस को हिंदी में बेतार कह देते हैं। विक्रम बेताल वाला बेताल नहीं है ना, बेतार। तारों द्वारा या वायरलेस व्यवस्था के द्वारा, वायरलेस व्यवस्था के द्वारा जुड़े जुड़े कंप्यूटर के, जुड़े कंप्यूटर के विश्वव्यापी नेटवर्क, विश्वव्यापी नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। ही है? हाँ, इंटरनेट कहते हैं। हाँ, बता दे, नेटवर्क कहते हैं। हो गया, इंटरनेट कहते हैं, पूर्ण विराम, है ना। अब पूछेगा तो ऐसे पूछ सकता है, इंटरनेट किसे कहते हैं, इसकी कार्यप्रणाली को लिखिए। तो कार्यप्रणाली छोटा सा डालो, थोड़ा सा बता देता हूं उसको भी। क्यों छोड़ोगे जब है तो। पेपर में ऐसे भी दे सकता है, इंटरनेट क्या है इसके अनुप्रयोग लिखिए, या इंटरनेट क्या है इसके कार्यप्रणाली लिखिए। तो कार्यप्रणाली लिख लो, छोटा सा बता दे रहा हूं। ठीक, चलो लिखो, इंटरनेट से जब कोई इंटरनेट से जब कोई इंटरनेट से जब कोई संदेश भेजना या प्राप्त करना होता है, इंटरनेट से जब कोई संदेश भेजना या प्राप्त करना होता है, तो यह सर्वप्रथम कंप्यूटर के मोडेम से, मोडेम मोडेम से होते हुए टेलीफोन तार, टेलीफोन तार या अन्य तरंगों के माध्यम से, टेलीफोन तार या अन्य तरंगों के माध्यम से कंप्यूटर के पास के सर्वर तक पहुंचता है। मतलब वही एंटीना समझो, या टावर जो कैसे हैं,
है ना, कंप्यूटर के पास के सर्वर तक पहुंचता है। पहुंचता है, पूर्ण विराम, जिसमें उपस्थित राउटर हर सर्वर में एक राउटर लगा होता है। राउटर का कार्य यह होता है कि जहां तुम भेज रहे हो उसका पता दोगे तो वो पता को खोज कर वो वहां पर के इस सर्वर में पहुंचा देता है ना। राउटर के बिना तुम लोग नहीं कर सकते कुछ भी। जिसमें उपस्थित राउटर इंटरनेट पते के इंटरनेट पते के नजदीक सर्वर तक नजदीक सर्वर तक संदेश को पहुंचाता है। पूर्ण विराम, यह सर्वर मतलब जिस सर्वर में पहुंचाएगा उसके बाद वो सर्वर क्या करेगा, यह सर्वर उसे निश्चित पते पर पहुंचा देता है, मतलब निश्चित जगह पर कहना चाहिए। पता ना लिख के जगह लिखना चाहो तो लिख सकते हो। निश्चित जगह पर पहुंचा देता है। ठीक, राउटर का काम ही वही होता है। जैसे तुम डाले प्लेस का नाम डाल दिए, मान लो दिल्ली, है ना। अब दिल्ली प्लेस डालोगे तो राउटर क्या करेगा, जिस दिल्ली में भी अंदर में जगह होगा ना उस जगह पर वो लेके जाएगा, है ना, और उसके पास जो टावर रहेगा या सर्वर रहेगा, है ना, उस सर्वर तक उसको पहुंचाएगा। फिर वो सर्वर का जो राउटर रहेगा वो क्या करेगा, उसको जहां पता है तुम्हारा एग्जैक्ट वहां पर उसको क्या करेगा, वो भेज देगा। ठीक, ये काम होता है पूरा इंटरनेट का। इंटरनेट का कार्य प्रणाली ऐसी होता है। ठीक, उसके बाद अगला लिखो, इंटरनेट के अनुप्रयोग। दो तीन करवा दे रहा हूं, बस उतना ही को करना, ज्यादा मत करना। बुक से करना चाहो एक्स्ट्रा तो कर सकते हो, तुम्हारा मन है ना। इंटरनेट के अनुप्रयोग, पहला होता है हम लोग का ईमेल, कोष्टक में ई और मेल, मेल में पेल, पेल, ईमेल, है ना। इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है ना। ईमेल इसका उसी में लिख लो, चलो। इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। यह सूचना के आदान प्रदान की यह सूचना के आदान प्रदान की सबसे सरल सबसे सरल, सस्ती, अल्प विराम कर देना, एवं तेज विधि होती है। एवं तेज विधि होती है, पूर्ण विराम। इसे इलेक्ट्रॉनिक डाक भी कहते हैं, है ना, संदेश भेजता है तो इसे इलेक्ट्रॉनिक डाक भी कहते हैं। मतलब ईमेल एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से अगर हम लोग पता दे देना तो वो निश्चित जगह पर पहुंच जाता है। ठीक, ईमेल एक ऐसी युक्ति है जो अगर सही पता चले तो ईमेल उस जगह में जाके पेल देता है ना। वो हम लोग का ईमेल होता है। ठीक, अब उसके बाद अगला लिखो, दूसरा पॉइंट बना के लिखो, चलो। सोशल नेटवर्किंग, है ना। सोशल नहीं रे, सोशल है। सोशल नेटवर्किंग, है ना, SOCIAL, सोशल और नेटवर्किंग, है ना। ठीक, इसमें लिखो, कई व्यक्तियों कई व्यक्तियों
हो गया। कई व्यक्तियों के साथ सूचनाओं का, कई व्यक्तियों के साथ सूचनाओं का या विचारों का, या विचारों का साझा करने के लिए, साझा मतलब शेयर करने के लिए, है ना, इंग्लिश में उसको शेयर करते हैं, साझा करने के लिए, साझा करने के लिए इंटरनेट की सहायता से, इंटरनेट की सहायता से चैटिंग या वीडियो कॉलिंग, चैटिंग या वीडियो कॉलिंग को ही सोशल नेटवर्किंग कहते हैं। है ना। ठीक। मतलब जैसे कई व्यक्ति हैं, एक या एक से अधिक व्यक्ति, एक अकेला तो बात नहीं करेगा, है ना, एक से अधिक व्यक्ति हुए तो कई व्यक्तियों के साथ सूचनाओं का या विचारों का, अपने मन में चल रही बात का, इन सब का साझा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट से एक ऐसा चीज उपयोग करते हैं जिसके सहायता से हम चैटिंग करते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सोशल नेटवर्किंग कहते हैं। ठीक। जिसमें हम लोग का आता है फेसबुक, आता है व्हाट्सएप, आता है इंस्टाग्राम, आता है ट्विटर, आता है, इन सब में हम लोग क्या करते हैं, साझा करते हैं। ठीक। मतलब अपनी सेटिंग के साथ जो चैटिंग करते हो वो सब हम लोग का क्या है, सोशल नेटवर्किंग है। ठीक। चलो लिख लो उसी में। आ, अरे सेटिंग के साथ चैटिंग नहीं लिखना है, ये लिखना है उसमें, उदाहरण लिख लो। उदाहरण लिखो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जो भी है तुम लोग का, है ना। हो गया। वैसो, हाँ जानू बाबू वाला। ठीक। अब उसके बाद अगला लिखो, अगला लिखो एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोग्राम, एफटीपी, है ना, फाइल ट्रांसफर प्रोग्राम। देखो पहले क्या होता था, ये सब नहीं था इंटरनेट, तो अगर किसी कंप्यूटर से कुछ फाइल निकालना है तो कुछ घुसाते थे हम लोग, मतलब कहना चाहिए वो क्या कहता हूँ उसका, भूल जाता हूँ मैं, पेन ड्राइव, है ना, पेन ड्राइव या कार्ड रीडर कुछ भी है, केबल के माध्यम से। अब यहां से दूसरे जगह हम लोग को भेजना है तो किसके माध्यम से होगा, तो इंटरनेट की सहायता से। इंटरनेट में एक है फाइल ट्रांसफर प्रोग्राम, इंटरनेट की सहायता से एक कंप्यूटर का जितना भी फाइल है इसको फाइल ट्रांसफर प्रोग्राम की सहायता से दूसरे उपभोक्ता के कंप्यूटर में हम लोग क्या करते हैं, उसको ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक। तो लिखो उसमें, चलो डेस्क करके उसी में लिखो, कंप्यूटर में स्थित फाइल को, कंप्यूटर में स्थित फाइल को इंटरनेट की सहायता से, कंप्यूटर में स्थित फाइल को इंटरनेट की सहायता से, इंटरनेट की सहायता से दूसरे उपभोक्ता, उपभोक्ता लिखने जानोगे ना, भोक्ता झन लिख देना, भोक्ता झन लिख देना, उपभोक्ता, दूसरे उपभोक्ता के कंप्यूटर पर स्थानांतरित किया जाता है। इसे फाइल ट्रांसफर प्रोग्राम कहते हैं, या इसे शॉर्टकट में एफटीपी कहते हैं। हो गया। हम्म।
उसके बाद आता है चौथा इंटरनेट सर्फिंग, ये लास्ट है, और देखना चाहोगे तो बुक से देख सकते हो। इंटरनेट सर्फिंग। हो गया, डेस करके लिखो। इंटरनेट पर, इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइट, साइट है शायद, ट देखने दो, वेबसाइट, वेबसाइट है, विभिन्न वेबसाइटों का उपयोग करना, है ना। इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार के वेबसाइटों का उपयोग करना इंटरनेट सर्फिंग कहलाता है। जैसे याहू हो गया, डॉट कॉम हो गया, डॉट इन हो गया, ये सब हम लोग विभिन्न प्रकार का वेबसाइट उपयोग करते हैं ना दुनिया भर का, www डॉट फलना ठेकना डॉट कॉम ऐसे करके, तो दुनिया भर का सब वेबसाइट है, तो इन सब का उपयोग करना ही इंटरनेट सर्फिंग कहलाता है। हो गया। उसके बाद ये खत्म। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला, ये सेल फोन क्या है उसको देखते हैं, है ना। सेल फोन क्या है, इसका उपयोग, तो हेडिंग डालो सेल फोन। सेल फोन, और फिर उसका उपयोग देखेंगे, है ना। सेल फोन में लिखो, चलो क्या है सेल फोन, मतलब मोबाइल फोन, कैसे परिभाषित करोगे। सेल फोन कैसे कहोगे उसको, परिभाषा देना है तो मोबाइल तो सब यूज करते हो ना, क्या है मोबाइल, क्या है कहेंगे तो। हाँ, सेल फोन एक तार रहित ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम किसी अन्य व्यक्ति से क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। ठीक, चलो लिखो। सेल फोन एक तार रहित ऐसा उपकरण है, तार रहित, है ना, मतलब वायरलेस जिसका बात करें। इसी को बेतार भी कहते हैं, है ना। सेल फोन एक तार रहित ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी अन्य व्यक्ति से बात की जाती है ना। क्या हो गया है? सेल फोन के भाग क्या क्या है। पहला तो होता है हम लोग का नेटवर्क प्रणाली, दो ठो बोला था लेकिन तीन ठो हो गया, अब कैसे करूंगे। नेटवर्क प्रणाली होता है, पूछ दिया तो सेल फोन के भाग। और एक क्या होता है उसके बाद, हमको चाहिए हैंडसेट, जिसको आजकल डिवाइस कहते हैं, है ना, उपकरण चाहिए ना, फोन। और तीसरा हमको क्या चाहिए, सिम कार्ड, क्योंकि सिम रहेगा तब तो दूसरे को कॉल करोगे, बिना सिम के क्या कॉल कर पाओगे, टेट की कहीं के नहीं कर पास। हो तो गया है बस, अब हो गया। अब सेल फोन के उपयोग क्या क्या है, तो पहला उपयोग संदेश भेजने में, किसी किसी को। और क्या क्या का उपयोग करते हैं, चलो बताओ। हाँ तो वही तो संदेश भेजना ही तो है, व्हाट्सएप मतलब पूरा हो गया। एक गणक के रूप में, कैलकुलेटर से गणना करते हो ना, हाँ तो गणना करने के लिए कह सकते हो, या गणक के रूप में। गणना करने के लिए लिख दो, क्या सरल पड़ेगा, गणना करने के लिए, कोष्टक में कैलकुलेटर लिख देना, कैलकुलेटर के रूप में, हाँ वो भी तो है। तीसरा फोटो खींचने के लिए, मतलब फोटोग्राफी, फोटोग्राफी के रूप में। और ऑडियो
या वीडियो, मतलब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑडियो को, हिंदी में क्या कहते हैं, ऑडियो को ध्वनि, ये संगीत, और वीडियो को क्या कहते हैं, चलचित्र। संगीत या चलचित्र देखने या सुनने के लिए, सुनने या देखने, क्योंकि ऑडियो संगीत पहले लिखा है, सुनने या देखने के लिए। और क्या कर सकते हो, सोचो। अलार्म लगाने के लिए, अलार्म लगाते हो टिंग टोंग, अलार्म के रूप में। छठवां, और क्या, और क्या है वो मुर्दाई, हाँ टार्च, वाह, है ना, टार्च के रूप में। लिख लो टार्च के रूप में। और कैलेंडर नहीं देखते, हाँ तो देखना हो कैलेंडर के रूप में, कैलेंडर देखने के लिए। कैलेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं, कैलेंडर। बस वो अब ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा, हो गया। तुम लोग को जितना याद आएगा उतना लिख लेना, गेम खेलने के लिए कदे, है ना, टिचुक टिचुक। और का, ठीक। आज इतना ही, आज में 15 चैप्टर तुम लोग का हो गया खत्म, फिर आगे बढ़ेंगे।